हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को पहले। तो यार समझो यार इस चीज़ को। ये जो एक छोटा सा पप्पी है, ये मुझे लिटरली आधे घंटे पहले मिला था और मैंने इसको बस दूध बिस्कुट खिलाए थे और द लेवल ऑफ ट्रस्ट ही हैव ऑन मी यार इंक्रीज्ड अलॉट। तुम खुद सोचो, वो एक कुत्ता छोटा सा पप्पी मेरे पे इतना ट्रस्ट करने लग गया कि वो मेरे पास ऑफिस में बैठ के सो रहा है। तो इस चीज़ को समझो यार, वो कितना ट्रस्ट कर रहा है मेरे पे। और इस चीज़ से तुम दो तीन चीज़ें सीख सकते हो। देखो, ऑफ कोर्स ट्रस्ट करना कोई अच्छी या बुरी बात है मैं नहीं मानता। हम इंसान दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट जानवर हैं और हम इंसानों को पता है कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना। पर तुम खुद सोचो यार, इस कुत्ते को सिर्फ मैंने आधे घंटे पहले एक बिस्कुट और मैंने दूध पिला दिया और भाई ये यहाँ बैठा हुआ है मेरे पास, तो कितना ट्रस्ट करने लग गया है मेरे पे। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, और तुम एक चीज़ भी देखो, इसको कोई भी भाई मार सकता है लिटरली। सोते सोते हम ऑफ गार्ड होते हैं अपने, तो हमें कोई मार भी सकता है, पता ना चले। और ऐसे इस कुत्ते का भी हो सकता है, पॉसिबल है। और कोई कुत्ता एक इंसान के पास सो रहा है, इसका मतलब तुम खुद सोचो कितना लेवल ऑफ ट्रस्ट है उस पर, कि हाँ भाई ये बंदा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा। सोचो इस चीज़ को। तो मैं तो ये मानता हूँ यार, ट्रस्ट करो तुम, अगर लोगों पे भी ट्रस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, पर सोच समझ के करो। क्योंकि हम इंसान, हमें पता है कि एक इंसान हमसे क्या चाहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें पता है कि ट्रस्ट करना भी चाहिए, भी नहीं भी करना चाहिए। पर मैं बस भाई मासूम है भाई कुत्ता एक तरह से, ये मान लो कितना ज़्यादा, कि एक आधे घंटे पहले एक इंसान से मिला और उसके पास सोने लग रहा है। तो मैं काफ़ी मानता हूँ भाई इस चीज़ को कि वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे को। और ट्रस्ट भाई तोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं तो इतना मानता हूँ। और इंसान हो, जानवर हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए भाई। एंड एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को साथ में, एक मिनट। एक भाई का कमेंट आया था एंड उस भाई ने काफ़ी अच्छा बताया मुझे कुछ, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में उसी चीज़ को कवर करेंगे। देखो क्या लिखा भाई ने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लक एंड मैनिफेस्टेशन। तो व्हाट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लक एंड मैनिफेस्टेशन, जो जिसके बारे में मुझे कभी ना कभी बात करनी ही थी। मैंने सोचा था मैं किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस पर भाई ने अगर जिक्र कर ही दिया तो मैं बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। मैं बाद में घर पे जाऊंगा तब तुमसे आराम से बैठ के इस चीज़ पे बात करूंगा। ये वीडियो लंबी होने वाली है, पर हाँ एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और बाकी का, मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा अपना काम देख रहा था। एंड यहाँ ऑफिस में तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, पर हाँ मेरा थोड़ा बहुत काम है वो। फिर यहाँ से निकलूँगा जिम के लिए, फिर मैं आऊँगा घर पे, तब तुम लोगों से आराम से बात करूँगा। तो ठीक है, इतने मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि पहले रिसर्च मैंने कर भी रखी है, क्योंकि मुझे कभी ना कभी इस वीडियो बनानी थी। पर हाँ अब बनाऊँगा ये पता नहीं था, पर हाँ बनानी ज़रूर थी मुझे इस टॉपिक पे। क्योंकि आजकल मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं और मेरे कुछ दोस्त ज़रूर टॉपिक पे बात करते रहते हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन वो। तो मैंने सोची थी इस पे कभी ना कभी वीडियो मुझे बनानी है, तो आज दिन आ ही चुका है बनाने का, तो बात करेंगे इस पर। तो मिलता हूँ मैं, जिम हो के आऊँगा, फिर घर पे मिलता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं ऑफिस से निकलता हूँ फिर। तो अब मैं घर पे आ चुका हूँ और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक मैनिफेस्टेशन, लक। और मैंने इसके बारे में वैसे पहले भी बात कर रखी है, पर एक भाई ने बोला था कि भाई आपको क्या मानना है, और शायद उसने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ और तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अ साइन ऑफ एग्जिस्टेंस और हैपनिंग। ये तुम सर्च कर लेना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनने अपनी मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन दे रखी है। अ साइन ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होना, प्रस्तुत होना, और मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब ये बोल सकते हो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं इस प्लानट के अंदर, एग्जिस्टेंस का मतलब वो होता है। एंड हैपनिंग का इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में होने वाला है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ कोर्स। तो मेरा क्या मानना है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, लक के रिगार्डिंग मेरा क्या मानना है, ये एक
मैं मानता हूँ ये थोड़े से वीक माइंडसेट वाले लोगों के लिए, जो अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करना पसंद करते, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, उनके लिए शब्द है, मैं इतना मानता हूँ। और क्योंकि यार देखो, मैनिफेस्टेशन लक में मैं नहीं मानता हूँ, मैं कर्म में मानता हूँ। कर्म जो हमारी, तुम बोल सकते हो सब कुछ है कर्म, कि हम कैसा कर्म करते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैनिफेस्टेशन की जो मैंने तुम्हें बताई, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसका प्रेजेंस होना, वो मैनिफेस्टेशन कहलाता है। एक साइन ऑफ हैपनिंग, कुछ होने वाला है, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन ये नहीं होता जो आज के जेनजी लोग, ऑफ कोर्स यार मैं भी जेनजी हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं थोड़ा सा ठीक वाला जेनजी हूँ, मैं इतना मानता हूँ। पर जो आज के मॉडर्न जनरेशन जो उभर रही है सोशल मीडिया पे और समाज में, और लोग सोशल मीडिया को देख के मैनिफेस्टेशन का मतलब ये समझ लेते हैं कि मैनिफेस्ट करो, चीज़ सोचो, वो हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग, मैंने सुना है लोगों बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भाई कुछ नहीं होता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यो लो वो लो, कुछ नहीं होता है। लो, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये चीज़ में, इस चीज़ को समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे बेहतर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या मेरा रीज़न है। मैनिफेस्टेशन और किस चीज़ में काम आता है मैं वो भी आगे बताऊँगा, कि मैनिफेस्टेशन असलियत में मतलब क्या होता है और मैनिफेस्ट करना क्या मतलब होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। वो रियल भी होती है। पर तुम ये चीज़ सोचो कि मैं घर बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वो नहीं हो सकता, वो मैनिफेस्ट नहीं होता, वो लक ही नहीं होता। तो मैं मानता हूँ कि लक होता है। लक और ये मैनिफेस्टेशन एक स्पेसिफिक चीज़ों में काम आती है। वो क्या है वो मैं तुम्हें बताऊँगा, ऑफकोर्स बताऊँगा बाद में। पर अगर तुम ये सोचो कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं ये भगवान पे टाल देता हूँ, अगर तुम ये चीज़ सोचो, क्योंकि लक मैनिफेस्टेशन एक दूसरा नाम है जेनजी लोगों के लिए भगवान का। क्योंकि अब जेनजी लोग मानते हैं कि एथिस्ट होना कूल है। एथिस्ट, अगर तुम्हें नहीं पता, एथिस्ट वो लोग कहलाते हैं जो कोई रिलीजन में नहीं मानते, जो भगवान में नहीं मानते, एक सुप्रीम लॉर्ड के प्रेजेंस में नहीं मानते, उन्हें एथिस्ट माना जाता है। तो आज के जेनजी लोगों को ये लगता है कि एथिस्ट होना काफ़ी फ़ायदेमंद है, और एथिस्ट का मतलब होना हमें कूल बनाता है। आजकल के जनरेशन का ये मानना है, मैंने देखा है। भाई मेरे भी भाई है छोटे मोटे, मेरी बहनें भी है छोटी, तो मैं देखता रहता हूँ। मैं जनरेशन मैंने भी देखी भाई, जो मेरे से अभी छोटी छोटी जनरेशन जा रखी है, चल रही है, और मैंने अपने साथ के लोग भी देखे हैं। तो इतना मुझे पता चल जाता है, और इतना मैं नोटिस करता ही, और तुमने भी खुद भी नोटिस करा होगा ये चीज़। तो उनने नया वर्ड निकाल रखा है भगवान के प्रति, मैनिफेस्टेशन, लक। वो असल में दूसरा नाम वही है, भगवान का ही बोलते हैं। अब मेरे जैसे इंसान इसको क्या बोलते हैं, ये भगवान का है। मैं एक सुप्रीम गॉड में मानता हूँ, मेरा मानना है, ये पर्सनली मेरा मानना है, तुम मत मानो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरा जो मानना यही है, एक सुप्रीम लॉर्ड है जो हमारे साथ कुछ ऐसे कर्म करता है, कुछ हमें ऐसा परिणाम देता है हमारे कर्म का, कि हमें कुछ अच्छा भी हो सकता है उस चीज़ का, और कुछ बुरा भी हो सकता है। उसको आज के टाइम में लक बोल देते हैं। कुछ अच्छा हो जाता है तो बोल देते हैं लक है भाई, ये तो हमने मैनिफेस्ट कर रखा था, इसलिए हो गया ये तो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं मानता हूँ जो चीज़ें होनी है वो होगी रहेगी, पर हम उसको ना टाल सकते ना कुछ कर सकते। पर जो हम कर सकते हैं वो है मेहनत, हम कर सकते हैं अपना कर्म। अब अगर तुम सोचो मैं बैठे बैठे मैं करोड़पति बन जाऊँ, वो तुम बन नहीं सकते। क्यों? अब तुम मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आज की जनरेशन ने मैनिफेस्ट का मतलब ये बना रखा है, मैं सोचूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके बारे में ज़्यादा सोचता रहूँगा वो मेरे पास चीज़ अपने आप खींची चली आएगी, वो हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा नहीं होता भाई। अगर तुम ये सोचते हो और तुम्हारा ऐसा मानना है तो ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर तुम इसे खुद ट्राई करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, ट्राई कर लो। 10 साल रहो, 10 साल बैठो कमरे में, डेली मेडिटेट करो, डेली पूरे दिन मेडिटेट करते रहो। सोचो मुझे आज मेरे 1 करोड़ रुपए आ जाए मेरे बैंक में, आज मेरे 1 करोड़ रुपए आ जाए मेरे बैंक में, करके देखो। और अगर तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए आ गए और वो पैसे टिक गए, तो भाई तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। चैलेंज मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम्हें इतना मानना है तो। ये चैलेंज है भाई, खुला साफ सीधा चैलेंज है। अगर तुम ये सोचो
कि ऐसे हो जाता है, तो तुम भाई कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो, कभी ऐसे नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक तुम खुद सोचो यार, भगवान उस चीज़ को लक मान लो, तुम्हारे पास लक क्यों आएगा? भगवान तुम्हारे साथ कुछ अच्छा क्यों करेंगे? तुम्हारे अंदर वो क्या खूबी है, क्या वो चीज़ है जो भगवान खुश होके तुम्हें वो चीज़ दे? इस चीज़ को खुद सोचो। अब मेरे जैसे इंसान, चलो मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, मैं हूँ भी नहीं इस कैटेगरी में। ए बंदा है, वो डेली मेहनत करता है, वो डेली ऑफिस जाता है, वो डेली अपनी फिजिक पे ध्यान देता है, वो डेली अच्छी डाइट लेता है, हेल्दी डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेता है, वो अपने माँ बाप की सेवा करना पसंद करता है, वो अपने माँ बाप को खुश रखना पसंद करता है। उसके साथ होगा, तुम्हें लगता है क्या उसको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है अगर वो एक अपने फिजिक पे ध्यान देता है, रेगुलरली जिम जाता है, रेगुलरली वर्कआउट करता है, रेगुलरली रनिंग करने जाता है पार्क में, एक बैलेंस डाइट लेता है? क्या तुम्हें लगता है कि वो एक तुम बोल सकते हो एक अच्छी फिजिक, जैसे तुम सोचते हो कि भाई ऐसी फिजिक हो, क्या तुम्हें लगता है वो बना पाएगा ऐसी फिजिक? ऑफ कोर्स बना पाएगा। अब लोग इसको अलग नाम दे देते हैं, मैनिफेस्ट कर रखा था उसने तो। अब मेरे पे भी काफ़ी लोग आते हैं, ये बहुत फेमिनिन चीज़ लगती है मुझे, ये लड़कियों पे सूट करती है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, काफ़ी हेट मिलने वाली है। तो ये लड़कियों पे सूट करती है चीज़ें कि मैनिफेस्ट करा हमने, वो करा। पर अगर तुम ये सोचो, उस बंदे ने मैनिफेस्ट करा और उसकी ऐसी फिजिक बन गई, उस पर लक था, उसकी ऐसी फिजिक बन गई। भाई कुछ नहीं होता लक मैनिफेस्ट, उसने मेहनत करी है, वो डेली वर्कआउट करता था, वो एक डेली हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाता था, तब जाके उसकी फिजिक ऐसी बनी है। और उस पर अगर पैसे हैं, उसके पैसे भी इसी रीज़न से उसके पास, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता था, वो डेली अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे ध्यान देता था, वो डेली अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करता था, अपना टाइम किसी फालतू जगह वेस्ट नहीं करता था, इसीलिए वो आज सक्सेसफुल है। इसी रीज़न से। क्यों? उसके पास एक अच्छी लाइफ पार्टनर है। उसका क्या रीज़न है उसके पीछे? वो तुम लक मैनिफेस्टेशन में मान सकते हो, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आप पे काम किया है, उसने अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करा, उसने अपनी साइकोलॉजी बेस्ट करी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा है, तभी वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर चूज़ कर पाया। इसी रीज़न से उसकी मैरिज अच्छे टाइम से चल रही है, और इसी रीज़न से उसके जनरेशन, उसकी जो आने वाली पीढ़ी एक अच्छी पीढ़ी बन सकती है, अच्छी जनरेशन जा सकती है, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स सब खुश है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपने पे काम किया, अपने इमोशंस पे काम किया, अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी फिजिक पे ध्यान दिया, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दिया। वो एक मेन रीज़न है, इतनी चीज़ें उसके पास, वो लक नहीं है। अगर तुम ये चीज़ सोचते हो, जो ये अंबानी है, ये सारे अंबानी जो है, अंबानी फैमिली, ये ऐसे अंबानी थोड़ी है यार, ये लक थोड़ी है इनका, इन्हें मेहनत करी तभी तो वहाँ पे जाके है ये। अब मैं क्यों 730 डेज़ का तुम बोल सकते हो कि अपनी एक जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए कि लक कुछ नहीं होता। मेरे पे लक नहीं है कोई सा भी। ऑफकोर्स बस मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास लक है। हर एक किसी के माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं अगर तुम्हारे मुंह में ज़बान है तो। मैंने अपने माँ बाप के पास गया था, मैंने उन्हें समझाया था मेरा ये फ्यूचर है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने मेरी हेल्प करी, इसीलिए जहाँ मैं आज हूँ और जहाँ मैं आज से 5 साल बाद होने वाला हूँ, जो मैं अपनी दिमाग में पहले ही दुनिया बना चुका हूँ, उसे लोग बोल देंगे कि तुमने मैनिफेस्ट कर रखा था। भाई वो मैनिफेस्ट नहीं है, वो मैंने अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाया था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके लिए मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। अच्छा मैं ऐसे पहुँच सकता हूँ, ठीक है, मैं उस तरह मेहनत करूँगा। वो है मेहनत, है कर्म, है कर्म। मेरा जैसा कर्म है वैसा मुझे फल मिलेगा, जैसा मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा वैसे ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। वो होती है चीज़। मैनिफेस्टेशन ये नहीं होता अब तुम सोच दोगे तूने मैनिफेस्ट कर, भाई मैंने मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, मैंने अपने दिमाग में रोड मैप बनाया था, मैंने अपनी डायरी के अंदर लिख रखा था रोड मैप कि मुझे इस उम्र में ये चीज़ करनी है, इस उम्र में ये चीज़ करनी है, अपने बिजनेस को ऐसे आगे निकालना है, अपने फाइनेंस को अच्छे बनाने, अपने रिश्तों को अच्छे बनाने हैं, अपनी फिजिक को अच्छा बनाना है। वह इसी रीज़न से बनी है। अगर तुम ये सोच मैंने मैनिफेस्ट कर रखा था, ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ये मेहनत होती है। लक नहीं है ये कोई मेरे पास, मैं भी काम इंसान हूँ तुम लोगों की तरह, बस मेरे में दिमाग है। दिमाग भी क्यों है? क्योंकि मैंने गलती करी और गलतियों से मैंने सीखा है, ना कि तुम्हारे तरह कि मैं अपनी गलतियाँ करके भूल जाता हूँ। मैं अपनी गलतियाँ करके सीखता हूँ कि भाई बेटे ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तूने ये कर दी ना तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में आगे।
वो होती है तुम बोल सकते हो परीक्षा, वो गलतियाँ दोबारा आने वाला फेज तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसी फेज आएंगे लाइफ के अंदर कि तुम वो गलती वापस दोबारा कर सकते हो, पर वो परीक्षा है, तुम्हारा टेस्ट है, जो मैं बोलता हूँ भगवान हमसे टेस्ट लेते हैं कि क्या हम आगे बढ़ने के लायक है भी या नहीं है। और जो उस परीक्षा से, जो उस एग्ज़ाम से आगे निकल जाता है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, सिंपल। ये मैनिफेस्टेशन लग कुछ नहीं होता, बस अपने कर्म अपने धर्म पे डटे रहो, कर्म करो अच्छे, और कुछ नहीं है। और अब आते उस टॉपिक पे जब मैं मानता हूँ कि मैनिफेस्टेशन सच होता है, मैनिफेस्टेशन वो कि दिमाग में सोचो वो चीज़ हो जाती है, वो मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मैं काफ़ी लड़कियों से मैंने पहले बात कर रखी है और मैं काफ़ी फीमेल्स को जानता हूँ। तो एक टाइम की बात थी, मैं एक ऐसी लड़की से बात कर रहा था, उस लड़की ने मुझे बताया कि पता है मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर सोचने के लिए ना, मैं सोचती थी कि मेरे पास एक ऐसा पार्टनर हो, और वो हो गया। मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया, उस लड़की ने मुझे बताया कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, और आज मैं एक ऐसे लड़के के साथ हूँ जो बिल्कुल वैसा ही है। अब ये सुनने में लगता है कि मैनिफेस्टेशन है, सुनने में ऐसा लगता है कि लक है कि उसने सोचा कि मुझे ऐसी ऐसी खूबी चाहिए उस पार्टनर के अंदर, पर वो मुझे मिल गई। अब वो लड़की सोच रही है, पर मैं इसे मैनिफेस्टेशन इसे भी मैं नहीं मानता। कुछ लोग इसे मान लेते हैं, जैसे लव लाइफ की बात करें तो उसके अंदर लोग बोल देते हैं कि मैनिफेस्टेशन सच है, कि हम ऐसा पार्टनर की सोचते हैं और भगवान हमें ऐसा पार्टनर दे देता है, हम ऐसे एक पार्टनर के साथ होते हैं। पर मैं ये चीज़ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उस लड़की, जिस लड़की ने मैं बात कर रहा था, उसने जैसे बोला था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, और कुछ महीनों बाद ही उसका ब्रेकअप हो रहा उस लड़की का। तब मैं समझ गया था ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर उसने मैनिफेस्ट करा होता तो ऑफकोर्स नहीं चाहती कि उसका ब्रेकअप हो, पर उसका ब्रेकअप हुआ। तो इस चीज़ में मैं नहीं मानता। मैं इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है, मैं वो देना पसंद करता हूँ। उस लड़की ने अपने माइंड में चूज कर रखा था कि मुझे इस टाइप का ही लड़का चाहिए, इसलिए उसको उस टाइप का लड़का मिला, एंड दे डेटेड, दे वर इन अ रिलेशनशिप, दे ब्रोक अप आफ्टर दैट। तो जो कुछ भी रीज़न था, जैसा कुछ भी था, वो मुझे पता है, पर मैं सोशल मीडिया पे बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि खाम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो इस चीज़ को समझो, ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ये तुम्हारे माइंड की बात होती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था, या फिर मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। तो मेरे पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो मैंने सेलेक्ट किया कि हाँ, मुझे उस लड़की में वो ट्रेड्स मिल रहे हैं जो मुझे अपनी टाइप की लड़की में चाहिए। तो ओके, आई विल टॉक टू हर, आई विल आस्क फॉर हर, आई कैन आस्क फॉर हर डेट। तो हम डेट पे जा सकते हैं, बात करें, जो कुछ भी है, फलाना ढिमकाना, चीज़ें छोड़ो इस चीज़ में। पर इस चीज़ को समझो, ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल दिमाग में होता है कि मुझे सिर्फ ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तो तुम हर एक लड़के के अंदर, हर एक लड़की के अंदर वो ट्रेड्स निकालने लग जाते हो बाहर कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे। और मैं लिटरली एक चीज़ भी बताता हूँ, मैंने लड़कियों का ऐसा भी देखा है जो बोलती है मुझे 6 फुट लंबे लड़के चाहिए डेट। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लड़कियों को जानता हूँ जो बोलते हैं मुझे मिनिमम 6 फुट का तो होना चाहिए लड़का, और वो कैसों को डेट कर रही होती है जो 5'9", 5'10" के होते हैं। तो हाइट का तो फ़र्क है। अब मतलब अब देखो, ये थोड़ा सा टॉपिक के अलग हो जाता है, पर इस चीज़ को समझो, अगर वही जो चीज़ सोचते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, पर तब भी उन्हें वैसा पार्टनर नहीं मिलता, वो किसी और दूसरे पार्टनर के हिसाब से है। अब ये फीमेल साइकोलॉजी के अंदर आ जाएगा यार, मैं इसको डिस्कस करना कम ही पसंद करता हूँ। पर इस चीज़ को समझो, ये मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ये सारा तुम्हारे दिमाग का खेल होता है कि हम एक ऐसे पर्सन को चूज़ करना पसंद करते हैं कि जिसके अंदर वो ट्रेड्स हो। जैसे अगर मुझे एक ट्रेडिशनल लड़की चाहिए, तो मैं वैसी ही एक ट्रेडिशनल लड़की को ढूंढने में ढूंढूंगा कि हाँ, ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें वो ट्रेड्स है, जिसको मैं एक फ्यूचर पार्टनर बनाने के लायक हो सकती है, तो वो मैं ढूंढता हूँ। अब मैं ऑफकोर्स अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा था ये चीज़ है। तो इस चीज़ को समझो, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, लक कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी पर्सनल साइकोलॉजी, पर्सनल तुम्हारा माइंड होता है। जैसे मेरे से पूछो, मैंने अपना रोड मैप बना रखा लाइफ का कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, और वो मैं कर रहा हूँ। अब लोग इसे मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये भाई मैंने अपने दिमाग में रोड मैप बना रखा था, मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ। और अगर तुम्हें जेनजी स्लैंग वाले में
वो बनना है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन वाली डेफिनेशन चाहिए, तो कमरे में बैठो 10 साल के लिए, दिमाग में सोचते रहो कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बैंक में, और तुम्हें अगर मिल गए तो अगर तुम्हें मिल गए, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपये तुम्हारे बैंक में आ गए ना, मैं तुम्हें पर्सनली 10 करोड़ रुपये दे दूंगा, मैं लिटरली दे दूंगा, क्योंकि भाई 10 साल के बाद तो इतना का मैं तो वर्थ इट होऊंगा, इतनी मेरी नेटवर्थ तो होगी, तो मैं 10 करोड़ तो दे ही दूंगा। तो इस चीज़ को समझो, ये चीज़ कुछ नहीं होती अगर तुम ये चीज़ सोचते हो, मैनिफेस्टेशन लक कुछ नहीं होता भाई ये। अगर तुम ये सोचो कि एक पार्टनर मुझे मिल गया ये लव लाइफ के अराउंड, वो भी लक नहीं होता भाई। वो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी है कि तुम एक ऐसे पार्टनर का वेट कर सकते हो, ऐसे पार्टनर की तलाश कर सकते हो जो तुम्हारे परफेक्ट आइडल पार्टनर की कैटेगरी के अंदर आए। तो मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, ना फाइनेंस की फील्ड में, ना तुम्हारे रिलेशनशिप की फील्ड में, ना तुम्हारी फिजिक तुम्हारी हेल्थ की फील्ड के अंदर कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, लक कुछ नहीं होता। हर चीज़ होती है कर्म, कि तुम क्या कर्म करते हो अपनी ज़िंदगी में, तुम कैसे मेहनत करते हो। और सिंपल आंसर है भाई, अगर जो मेहनत नहीं करता ना, उसे ज़िंदगी भी नहीं मिलती। लाइक वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता उस ज़िंदगी के अंदर, जो मेहनत करता ही नहीं। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, कमरे में आराम से बैठो 10 साल, ज़्यादा मतलब मत रखो, बस सोचते रहो कि 10 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम कर्म क्या है तुम्हारा? कुछ कर्म ही नहीं है तुम्हारा। कर्म तो करो, उस तरफ तो जाओ, तभी तो तुम्हें मिलेगी वो चीज़ें तो जो तुम चाहते हो। तो आई होप तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुला हो इस वीडियो के थ्रू, एंड आई होप भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका भी क्या लाइक अगर कोई डाउट हो इस फील्ड के अंदर आपको पता चल गया होगा। एंड मेरा क्या मानना है पर्सनली आपको मैंने बता दिया, एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे। पर हाँ, अगर आप मैनिफेस्टेशन में मानते हो, लक में मानते हो, तो साफ सीधी बात है, मैंने ओपन चैलेंज दे रखा है पूरी दुनिया में, किसी को भी कमरे में बैठ के मेडिटेट करते रहो, 10 करोड़ 10 करोड़ बस बोलते रहो, और 10 करोड़ आ गए तो मैं अलग से 10 करोड़ दे दूंगा, सिंपल। तो इस चीज़ को समझो, लक मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ पे फोकस रखो बस। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलता हूँ बढ़िया दिन में एक और, जैसा भी दिन रह जाएगा कल का नॉर्मल सेम दिन, मुझे पता है कैसे जाना है। तो मिलता हूँ कल, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग, बाय।